सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और अब हमारे साथ जो हमारे इस सेगमेंट में गेस्ट मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बिहार वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से है। और ये एक ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि 25 दिसंबर को ये इवेंट होगा और जो मैट्रिक के तलबा और तालबात हैं उनको जो है वो इनामात दिए जाएंगे, उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे, कैश प्राइजेस भी दिए जाएंगे, लेकिन उनको दिए जाएंगे जिन्होंने 90+ % हासिल की हैं। तो शहर कराची में तो बहुत सारे तलबा और तालबात हैं यकीनन, तो कैसे होगा ये और ये इनिशिएटिव क्यों लिया है, इसके पीछे क्या है, ये जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह से और किन सेक्टर्स पर काम कर रही है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेंबरान हैं वो मौजूद हैं। सैयद तारिक शुएब साहब को वेलकम करते हैं शो में। आप प्रेसिडेंट हैं बिहार वेलफेयर फाउंडेशन के। वेलकम टू द शो तारिक साहब। और साथ साथ हमारे साथ अदनान दानिश साहब भी मौजूद हैं। आप मेंबर हैं बिहार वेलफेयर फाउंडेशन के। आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जो इवेंट हो रहा है, सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, हम कहते हैं कि तलबा और तालबात की ज़रा सी भी हौसला अफजाई है, उन्हें तो शाबाशी मिल जाए तो बड़ा होता है। तो आप लोग तो कैश प्राइज़ भी दे रहे हैं, अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। कितने बच्चे स्क्रूट हुए हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हम लोग जो हैं ये गुज़िश्ता 13 साल से कर रहे थे। वेरी नाइस। लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पे चल रहा था और गुज़िश्ता 2 साल से ये हमने कोरोना के बाद जो शुरू किया है, तो इसमें हम तकरीबन पिछले साल हमने 380 बच्चों को और इस साल 450 बच्चों को हम अवार्ड दे रहे हैं। ज़बरदस्त। इसमें मैट्रिक और इंटर, अच्छा, दोनों हैं? दोनों के A1 ग्रेड जो बच्चे लेके आते हैं उनको अवार्ड देते हैं हम। हमारे जो है वो फेसबुक पेज है, हमारे व्हाट्सएप है, हमारे वेबसाइट से वहाँ पे जो बच्चे हमसे कांटेक्ट करते हैं उन सबको हम कंसीडर करते हैं। इसके अलावा हम कुछ प्राइज़ जो हैं और गोल्ड मेडल उन बच्चों को दे रहे हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हो। वेरी नाइस। और एक बच्चा हमारे साथ इस साल जो है वो है स्पेशल ओलंपिक में जिसने गोल्ड मेडल लिया है, तो वो बच्चा भी हमारे पास आ रहा है। और इन सब बच्चों को हम 450 बच्चे हैं और बड़ा इवेंट है ये। कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें कैश प्राइज़ है, इसमें सर्टिफिकेट है, शील्ड है, गोल्ड मेडल है। सही। तो ये बिहार वेलफेयर फाउंडेशन और क्या क्या काम भी मेंबर हैं, क्या क्या काम करती है, किन किन सेक्टर्स में जो है वो सर्व कर रहे हैं आप? इसमें देखिए, हम पूरे पाकिस्तान को हम देख रहे होते हैं। हमने इंटीरियर सिंध में बहुत सारे कुएँ खुलवाए हैं, राशन के तकसीम करते हैं मंथली बेसिस पे, और भी बकरीद आती है तो उसमें हम पूरे सिंध के अंदर जानवर ज़बह करा के गोश्त तकसीम करवाते हैं। सही। इसके अलावा भी कोई केस अगर आता है, कोई शादी का केस है, लास्ट मंथ ही हमने 8 लड़कियों की शादी कराई है वेलफेयर के थ्रू। ज़बरदस्त। इसमें हॉल, खाना और जो छोटी मोटी जीन्स कह लें आप या गिफ्ट कह लें, वो हमने फाउंडेशन की तरफ से कराया था। तो ये 26 नवंबर को हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, शादी का इवेंट हुआ था, तो ये भी हमने ऑर्गेनाइज किया था। इज्तिमाई शादियाँ भी यानी इज्तिमाई शादी हमने पहली दफ़ा ये अरेंज किया था। पहले हम इनफरादी तौर पे करते थे, लेकिन हमारे पास बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी फिर आई कि जो बैठी हुई थी घर पे, जिनके रुखसती नहीं हो पा रही थी और उनके पेरेंट्स जो हैं वो इस काबिल नहीं थे कि उनकी रुखसती कर पाएँ। तो फिर हमने ये 8 बच्चियाँ हमने सेलेक्ट की और नॉर्थ इस्लामाबाद के एक हॉल में हमने इनकी इज्जत से, जिसे कहते हैं रुखसती, जैसे हमारी बेटी या बहन की रुखसती हो, तो वैसे ही इनके लिए फिर ये रुखसती हमने अरेंज की थी। सही। और उन सब की फैमिलीज़ को भी बुलाया था और उनके भी मेहमान भी आए थे वहाँ पे, और उनको तहफ़ के साथ रुखसत किया और एक अच्छा इवेंट हमने कोशिश की है कि शहर में एक अच्छा माहौल के साथ एक अच्छा इवेंट कर सकें। बिल्कुल ऐसे। अब ये जो इवेंट होने जा रहा है इसमें भी यकीनन एक अच्छा ही माहौल क्रिएट होगा बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि तलबा और तालबा, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, कि एक थोड़ा बैकअप की ज़रूरत होती है और ये वो एज होती है कि इसमें अगर आपने संभाल लिया और उनको जो है ना थोड़ा सा बूस्टअप कर दिया, बच्चों का मोराल हाई कर दिया, तो वो कुछ बन जाते हैं और मेहनत करने की जो है ना उनमें लगन पैदा हो जाती है। तो किस मोटिव के साथ आप लोग ये जो अवार्ड्स हैं, कैश प्राइजेस देते हैं? कैश प्राइस कितना जो है वो हर बच्चे को मिलता है? मुख्तलिफ होता है। अब देखें 450 बच्चे हैं, लाजमी है कि जो टॉपेस्ट होता है उसको ज़्यादा प्राइस होते हैं, जो नीचे होता है उसके कम होते हैं, तो मुख्तलिफ प्राइस होते हैं। और ये हमारे साथ जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं वो आखिरी दिन फैसला करते हैं कि क्या प्राइस इनको दिया जा रहा है। ठीक है। ये एक सरप्राइज़ होता है उनके लिए, बच्चों के लिए, तो कोशिश करते हैं कि उसी वक्त वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या मोटिव क्या है आपका ये अवार्ड? मोटिव ये है कि वो बच्चों की हौसला अफजाई हो।
बच्चों के सामने कुछ रोल मॉडल्स आए जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के और अपने लाइफ के जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ हो, इस तरह के लोग हम उनको बुला के जब अवार्ड देते हैं उन बच्चों को, तो बच्चों को इनक्रेज होता है, बच्चे खुश होते हैं और बच्चे सोचते हैं कि फिर हम इस तरह ये काम करें कि हम भी कल को ये काम कर सकें। मेन मकसद यही कि बच्चों को इनक्रेज करें, बच्चों को बताएं कि ये आप जब अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो आप भी इस जगह खड़े हो सकते हैं कि आप किसी और बच्चों को अवार्ड दें। तो ये चीज़ हमारा मेन मकसद है। और फिर यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल से यूनिवर्सिटीज़ के लोग आए हुए होते हैं लोग, तो वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में उन बच्चों को आगे करियर काउंसलिंग के बारे में बताते हैं कि आप अभी मैट्रिक और इंटर में हैं, तो अब आपके लिए क्या लाइफ, क्या किस तरह आपकी लाइन है, आपको कहाँ जाना चाहिए। सिर्फ 2-4 फील्ड हमें मालूम है पाकिस्तान यहाँ पे, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको वो फील्ड्स भी बताएं कि जहाँ अगर ये 2-4 फील्ड में नहीं हो तो और कहाँ वो जा सकते हैं। ये चीज़ मैं समझती हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, क्योंकि उमूमन ये भी हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मैट्रिक और इंटर पास तो कर लेते हैं लेकिन उनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते या उनके घर में कोई ऐसे लोग नहीं होते कि जो अपने बच्चों को काउंसल कर सकें कि अब आप मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद और क्या कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और जो है वो ये वाली डिग्रियाँ तो सभी हासिल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन इतनी सारी अब तो वेरिएशंस मौजूद हैं, इतनी सारे हमारे पास फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ मौजूद हैं प्रॉपर, जिनके अंदर स्कोप भी नज़र आता है। लेकिन बात वही है कि जब तक बच्चों को बताया नहीं जाएगा, उनको कोई प्रॉपर काउंसल करने वाला नहीं होगा, तो वो कैसे इंतखाब करेंगे। वक्त की ज़रूरत भी है, बहुत सारी हम फील्ड ऐसी देख रहे हैं अदनान साहब की जिसमें एक गैप नज़र आता है कि जहाँ पर अगर हम इंडल्ज कराएँ बच्चों को और वो पढ़ लिख कर आएँ तो उनके लिए भी फ़ायदा है और फिर मुल्क के लिए, शहर का। ऐसे भी होता है मैम कि जैसे हम बच्चों को अवार्ड देते हैं और कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं, जी, तो हम इन बच्चों को आगे पढ़ाते भी हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही वेलफेयर के थ्रू 2 यूनिवर्सिटी में 5 तलबा ऐसे हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं माशाल्लाह, जिनकी सालाना फीस हम वेलफेयर पे कर रहे हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल इशू की वजह से वो आगे पढ़ नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत था, पढ़ने की लगन बहुत थी, उनको डॉक्टर बनना था। वो हमारे पास आए, हमें दरख्वास्त दी, हमने उनको अप्रूव कर दिया, अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर बन रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि आपका जो नाम है वो बिहार वेलफेयर फाउंडेशन है, तो कि इज़ दैट पर्टिकुलरली फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, बिहार कम्युनिटी को ही सपोर्ट करेंगे, या जो है ना आप ओपन हैं, लोग कैसे रब्ता कर सकते हैं, ज़रूरतमंद अफराद कैसे पहुंच सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं या जिनको कोई और प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी हेल्प अगर उनको मिल जाए तो कैसे होता है? जी, मैं आपको बताऊँ, देखें असल में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना 2012 में रजिस्टर्ड कराई गई है, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो उस वक्त हम लोग जो है अपनी इस कम्युनिटी को, जिस तरह मेमन फाउंडेशन, आगा खान फाउंडेशन, इस तरह के दूसरे, तो हमने उनसे मुतासिर होकर हम अपनी कम्युनिटी के तो हमने ये नाम रखा था। लेकिन हम वर्क करते हैं ह्यूमनिटी बेस पे, इंसानियत हमारा मोटो, हमारा इंसानियत है। तो इंसानियत इसीलिए हमने देखें इंटीरियर सिंध में हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा वहाँ पानी के लिए बोरिंग कराई हुई है, वहाँ पे स्कूल हम लोग चलवा रहे हैं, उनकी जो भी हेल्प हो सकती है। वहाँ पे हमने ग्राउंड पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाई हैं। अभी सैलाब आया हुआ था, आपको मालूम है, जो लास्ट ईयर के शदीद सैलाब था, तो उस सैलाब पे हमने वहाँ पे कैंप लगाए हैं, वहाँ पे हम राशन रेगुलर देते रहे हैं, खाना प्रोवाइड होता रहा है। तो ये हमारी कम्युनिटी से हट करे जो काम। इसके अलावा कराची में हम तकरीबन पूरे कराची को कवर करते हैं, मुख्तलिफ हम काम कर रहे हैं। हमारे स्कूल है, बेस हमारा जो है वो एजुकेशन है। सही। एजुकेशन में एक स्कूल हमारा जो है वो औरंगी टाउन में है। अच्छा। और एक स्कूल हमारा है गुलशन हदीद में। किस नाम से है? और बिहार वेलफेयर फाउंडेशन स्कूलिंग सिस्टम है और वहाँ वन उम्मा फाउंडेशन स्कूलिंग सिस्टम है। ठीक। तो ये 2 स्कूल हम रन कर रहे हैं इस वक्त। और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं? ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है तकरीबन। सही। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। देखिए, कोई चीज़ भी फ्री नहीं होती। अगर बच्चों को ये बता दिया ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिस तरह आप गवर्नमेंट के आप लेवल देख लें, गवर्नमेंट स्कूल का, तो वो पढ़ाई का वो लेवल नहीं निकलता है, बच्चों का वो शौक़ ख़त्म हो जाता है कि फ्री है, वो उसको फ्री समझते हैं। तो हमारी मैनेजमेंट और उनके पेरेंट्स के दरमियान एक मुआहदा होता है कि कितने दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बच्चों को नहीं पता कि कितनी फ़ीस कौन दे रहा है या कौन नहीं दे रहा है, वो सब इक्वली, वो सब एक बच्चे हैं। उनको ये पता है कि हमारे पेरेंट्स फ़ीस देते हैं यहाँ पर, हम पढ़ रहे हैं, उनको ये पता है। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमने इसको थोड़ा चेंज किया है। सही, ठीक। तो वो बच्चों की उन्हें तालीम पे बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन ये तकरीबन समझ लें फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैरिटी बेस चल रहा है हमारे 2 स्कूल। इंशाल्लाह जल्दी हम और कराची में और स्कूल मुख्तलिफ सेक्टर में खोलने वाले हैं, जिसमें कोरंगी भी है और इसमें सरजानी टाउन भी है। सही, कुछ कहना चाह रहे थे आप? यही कह रहे हैं कि फ़ीस को जो है ना वो हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ये हमारे और पेरेंट्स के बीच में ही होता है, बच्चों को उसमें नहीं पता चलता।
क्योंकि हम क्या वो दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। कितना बड़ा जो है ना गैप है अभी भी हमारी एजुकेशन के अंदर के। हम अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हुकूमत की है, हमारे इदारों की है कि वो प्रोवाइड करें, लेकिन नहीं है उस तरह से फैसिलिटीज़ हमारे पास। तो एक गैप नज़र आता है हमें कि लोग पढ़ना चाह रहे होते हैं आगे। जैसे अगर हम बात करें, चले स्कूल तो हर बंदा पढ़ाई लेता है, इंटर भी किसी ना किसी तरह हो जाता है, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो अब यूनिवर्सिटीज़ में तालीम इतनी महंगी हो गई है कि हर शख्स के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो कैसे जो शख्स पढ़ना चाहता है, अच्छे नंबर भी ले रहा है, तो कैसे रब्ता कर सकते हैं या आप लोगों से हेल्प आउट कर सकते हैं? हमारे पास जो वेबसाइट है बिहार वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, उस वेबसाइट पे हमने एक एजुकेशन का वो हमारा सेक्टर है वहाँ पे है, उसमें जाकर अपनी दरख्वास्त वहाँ दे देते हैं और लोग इसी तरह हमें वहाँ से कांटेक्ट करते हैं। तो जो भाई अभी बता रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक सेक्टर हमारा डाउ है। डाउ के अलावा हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी है, एनईडी है। एनईडी में भी इस वक्त हमारे पास तकरीबन 4 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। सही, ज़बरदस्त। और वो बच्चियाँ समझ लें कि जिनके आप समझ लें कि उनकी पूरी फैमिली की आमदनी शायद महीने की 15,000 भी नहीं हो, और वहाँ की तालीम आप जो है गो के एनईडी गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी साल के लाख रुपए से ज़्यादा उनके खर्च होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा उसके अपने 10 चीज़ें हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो है हमारे वो वेबसाइट पे कांटेक्ट करें, वहाँ पे एप्लीकेशन जमा करा दें। हमारे पास फिर उसकी स्क्रूटनीज होती हैं। एक स्क्रूटनी हमारी डिपार्टमेंट है, उसको चेक करता है पूरा, और फिर उसके बाद हम उन बच्चे या बच्चियों को फाइनल लिस्ट करके एडमिशन हम उनका करवा देते हैं। ये तो हो गए वो लोग जो आपसे मदद लेने के लिए रब्ता कर सकते हैं। मदद करने के लिए लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं, और कैसे लोग आप लोगों के जो है वो इस ड्राइव का हिस्सा बन सकते हैं? हमारे वेबसाइट पेज पे ही जाएं। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पे हमारा ये है ग्रुप है, उसको कंसिडर कर सकते हैं। और हमारा अकाउंट है, बिहार वेलफेयर फाउंडेशन का अपना अकाउंट है, उस अकाउंट पे वो अपने डिपॉजिट करा सकते हैं। सही, ठीक। एक कॉलर भी हमारे पास, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब हैं? कॉल में मुझे आवाज़ तो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हैं कॉलर हमारे साथ? ठीक। तो जो हम बात कर रहे थे तारिक साहब, तो ये जो लोग हैं ये आपसे रब्ता भी इसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, और अकाउंट नंबर्स वगैरह वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उमूमन ये देखा जाता है, ये उमूमन में रमज़ान ट्रांसमिशंस में भी लोगों से बात करी थी, जितने भी फाउंडेशंस के लोग आते हैं, कि एक रमज़ान में या उसके बाद जो है ना, उससे पहले कुछ उमूमन महीने स्पेसिफिकली हमारे ऐसा आते हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो खैरात सदक़ात और हेल्प कर रहे होते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो परमानेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स आपके साथ अटैच्ड हैं, या कहीं आप लोगों को एकदम से चैलेंज का सामना भी करना पड़ता है कि यार अब ये इतने फाइनेंस चाहिए, इतनी चीज़ें चल रही हैं, कैसे होगा? ये तो देखिए, आपको मालूम है शहर या मुल्क के सूरत हाल के हिसाब से डे बाय डे जो हमारी इकॉनमी पोजीशन आ रही है, तो लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा तो हम जितना भी बजट लेके चलें, वो फिर हम जब एंड ऑफ द मंथ जो है उस बजट को हम जो है माइनस में हो रहे होते हैं। अपने घर पे भी तो यही हमारे साथ भी सूरत हाल है कि जितना भी हम उसको फ़ंड हमारे पास आ रहा होता है, लेकिन हमारे पास ज़रूरतमंद ज़्यादा हैं। तो फ़ंड की तो हमें नीड्स हर वक्त रहती है। गो के हमारे पास कुछ रेगुलर फंड डोनर्स हैं जो रेगुलर फंड रेजिंग कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन उसके अलावा भी हमें फ़ंड्स की लाजमी बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जो है सिर्फ ये 2 सेक्टर नहीं, हम देखिए हमारा एजुकेशन, हमारे इसके अलावा रोज़गार है। एक प्रोजेक्ट हम जिस पे काम कर रहे हैं, हमने इस साल तकरीबन 100 लोगों को रोज़गार दिए हैं, जिसमें ठेला है, सिलाई मशीन है, उसके अलावा सामान है, पान के या दूसरे केबिन्स होते हैं टॉफ़ी चॉकलेट्स के। उसके अलावा स्कूलों में हमने कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमने कैंटीन्स करा के दे दिए हैं, ताकि वो अपनी रोज़गार के लिए तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि खाना खिलाने के लिए तो बहुत सारी फाउंडेशंस मौजूद हैं और खाना खाई जा रही है, लेकिन अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए बहुत कम लोगों को हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है। तो बहुत अच्छा आप लोग काम करें। जाते जाते अदनान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये अक्टूबर में हमने एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम किया था, ये रोज़गार स्कीम भी। इसमें हमने तकरीबन 20+ लोगों को रोज़गार दिया था। तो उसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने दी थी इनको, चिप्स के केबिन दिया था और स्टॉल वगैरह दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे उससे कारोबार भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, और हमको चेक एंड बैलेंस भी करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि वो कहीं वाइंड अप तो नहीं कर दिया उन्होंने। वीकली मंथली बेसिस पे हमारा कोई मेंबर जाके वहाँ जाके चेक करता है इनको,
कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई इशू तो नहीं हो रहा है, कोई फाइनेंशियल इशू तो नहीं हो रहा है, कोई तंग तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें हम उनको देख रहे होते हैं। चलें, तो बहुत अच्छा है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको इसमें और मज़ीद इस्तकामत दे और इसमें और तरक्की और बढ़ावा दे। और आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा कि जो लोग भी मदद करना चाहते हैं बिहार वेलफेयर फाउंडेशन का वेबसाइट पे जा सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी आप तलाश करें कि अच्छा काम हो रहा है और आप उसमें जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप ज़रूर करें। बहुत सारी जगहों पर हम ये सोच रहे थे कि सिर्फ पैसे से ही मदद की जा सकती है, तो जिनके स्कूल्स हैं वो आप कोलेशंस कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है आप पैसे से कर सकते हैं, जिनके पास कोई और चीज़ें हैं कि वो रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं आप वो कीजिए। लेकिन एक कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे को हमें हाथ थामना है और आगे बढ़ाना है, तो वो किसी ना किसी सूरत में हम सब अपने कैपेसिटी में भी कर सकते हैं। खाली हमें ये बेस नहीं करना कि कोई फाउंडेशन ही आए और वो काम करें, इनके साथ मिलकर कर लें, प्राइवेट उसमें कर लें, लेकिन कीजिए ज़रूर, अपना अपना रोल ज़रूर प्ले कीजिए। थैंक यू सो मच तारिक साहब, आपने अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। अदनान, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।